हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट आईएएस पीसीएस। आज हम लोग पार्ट 3 करने वाले हैं कॉन्कर सीसैट का। पार्ट 3 में हम लोग नंबर सिस्टम का एक जो सब टॉपिक है, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड करना और नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करना। ये 2 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और सीसैट में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो इसको आज हम लोग इस वीडियो में दोनों टॉपिक्स को कवर कर लेंगे विद पीवाईक्यूज़। ओके? चलो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ ज़ीरोज़ से। इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लेना, क्योंकि इंटर रिलेटेड रहते हैं काफ़ी टॉपिक्स और ये फाउंडेशन अभी आपकी क्रिएट हो रही है ना? नंबर सिस्टम पूरा जितना टॉपिक है, वो पूरा फाउंडेशनल है, ओके? यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं और आगे के जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ पर एप्लीकेशन भी होता है इसका, ठीक है? चलो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ स्टार्ट करते हैं। तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ मतलब क्या है? किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो ये पहले समझते हैं। जैसे इसमें हम लोग को लास्ट में ट्रेलिंग ज़ीरोज़ काउंट करना होता है एट द एंड ऑफ एनी गिवन नंबर और एक्सप्रेशन। जैसे आपको ऐसे कुछ दे देगा 2 की पावर 49 इंटू 5 की पावर 20, है ना? इंटू 3 की पावर 20, ऐसे दे देगा कुछ एक्सप्रेशन, या तो फिर सिंपल ऐसे दे देगा 243 इंटू 135 इंटू 1005, है ना? इस टाइप के कुछ दे देगा और पूछ लेगा कि इनमें बताओ इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसमें कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आएँगे, है ना? डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब क्या है कि जैसे हम कोई नंबर लिख दें 239 00 000 100, है ना? ये हो गया। तो इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हुए? ये पूछ रहा है ना? तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ में हमको ये वाले काउंट नहीं करना है, बीच वाले, सिर्फ़ जो लास्ट में कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आ रहे हैं, वो पूछता है क्वेश्चन में। इसीलिए यहाँ पे देखो लिखा है ना, ट्रेलिंग ज़ीरोज़ एट द एंड ऑफ एनी गिवन एक्सप्रेशन, ठीक है? तो जो लास्ट में जितने ज़ीरो आते हैं, वो हमको पूछता है, वही हमको काउंट करके बताना होता है। तो इसके लिए क्या करना होता है, देखो समझते हैं इसको पहले। अगर कोई भी ज़ीरो है, जैसे मान लो 20 है ना? या फिर 200 मान लो, इसमें नंबर ऑफ 2 कितने ज़ीरो आ रहे हैं? 2 ज़ीरो आ रहे हैं, ओके? तो ये 2 ज़ीरो कहाँ से बने? ये 2 ज़ीरो 2 इंटू 100, है ना? 200 को हम लोग यही लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 100। तो यहाँ से ये बन के आया है, 100 से 2 ज़ीरो आ रहे हैं, ठीक है? तो 100 से 2 ज़ीरो आ गए, ओके? वैसे ही 1000 से कितने ज़ीरो आ जाएँगे? 3 ज़ीरो आ जाएँगे। 10 से कितने आएगा? 1 ज़ीरो आएगा, ठीक है? तो हम लोग बस यही देख लें कि कितने नंबर ऑफ 10 हैं, उतने ज़ीरो हो जाएँगे, है ना? क्योंकि 10 से 1 ज़ीरो बन के आता है, तो अगर 10 बार 10 आया है, तो 10 ज़ीरो हो जाएँगे, ठीक है? तो यही कॉन्सेप्ट हमको अप्लाई करना है। अब देखो 10 बनता कैसे है? 10 को अगर हम तोड़ते हैं, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5, है ना? 10 को ऐसे ही तो लिख सकते हैं 2 इंटू 5। अब ये दोनों प्राइम नंबर हैं, 2 इंटू 5, अब ये फर्दर नहीं तोड़े जा सकते हैं, क्योंकि अब ये प्राइम नंबर हो चुके हैं और प्राइम नंबर को हम लोग फर्दर तोड़ नहीं सकते हैं। तो बस यही करना है कि 10 को काउंट ना करके हम लोग 2 और 5 को काउंट कर लेते हैं, कि जो भी एक्सप्रेशन है उसमें कितनी बार 2 आ रहा है और कितनी बार 5 आ रहा है, ठीक है? जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए हम लोग ले लें, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 5, एक ये एक्सप्रेशन हो गया। फिर एक देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, एक ये एक्सप्रेशन हो गया। और एक ले लेते हैं 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये हो गया। ये 3 एक्सप्रेशन हो गए। इसमें अगर हमको बताना है जैसे कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आएँगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करें? देखो यहाँ पे ज़ीरो कैसे बनेगा? 2 इंटू 5, है ना? तो यहाँ पे 10 बन गया, तो इसी से एक ज़ीरो आएगा। तो इसमें हमने कैसे निकाला कि हम लोग ने 2 काउंट कर लिए, 2 यहाँ पे कितने थे? 2 थे, और 5 कितने थे? 1 था, ठीक है? और ज़ीरो यहाँ पे कितने आए? 1 आया। तो मतलब जिसमें 2 में मिनिमम आए, है ना? मतलब जैसे 2 इंटू 2 इंटू 5 है, तो या तो 2 काउंट कर लो और 5 काउंट कर लो, और दोनों में से जो भी मिनिमम आए, उतने ही नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो जाते हैं, ठीक है? समझ गए? तो यही करना है हमको। अभी तक कुछ नहीं समझ में आया तो सिंपली ये समझो, जो भी एक्सप्रेशन हमको दिया होगा, उसमें 2 की पावर्स काउंट कर लेंगे, इंटू 5 की पावर्स काउंट कर लेंगे, और इन दोनों पावर में से जो भी मिनिमम होगा, मतलब जो भी कम होगा, उतने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो जाएँगे, ठीक है? अब जैसे एग्ज़ाम्पल से समझते हैं, जैसे ये कोई नंबर है, 2 की पावर 10 इंटू 5 स्क्वायर, है ना? 5 की पावर 2, तो किसकी पावर कम है? 2 और 5 में से किसकी पावर कम है? इसमें 10 है, इसमें 2 है, तो कितने नंबर ऑफ ज़ीरो हो जाएँगे? कम वाले, 2, ठीक है? वैसे ही इसमें देखो किसकी पावर कम है? 2 की पावर 4 है और 5 की पावर 3 है, तो ये 3 कम है, तो 3 आंसर हो गया नंबर ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है? तो हम लोग कम क्यों लेते हैं, ये भी हमने समझ लिया, 2 और 5 क्यों लेते हैं, ये भी समझ लिया, और कैसे निकालते हैं, ये भी समझ लिया। तीनों चीज़ें हम लोग ने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ की समझ ली हैं अभी तक। अब हम लोग कुछ इसके एग्ज़ाम्पल्स लगाते हैं, ठीक है? कॉन्सेप्ट हम लोग ने सारा समझ लिया है, अब कुछ एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू और सॉलिडिफाई करते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स को। जैसे एग्ज़ाम्पल 1 देखो, ये कोई एक्सप्रेशन दे रखी है इतनी लंबी-सी, इसमें हमको पूछा गया है कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आएँगे। तो हम लोग ने क्या करना होता है, अभी हमने बताया कि जो भी एक्सप्रेशन है उसमें 2 की पावर देखो और 5 की पावर देखो, है ना? मतलब उसमें 2 और 5 हमको कुल मिला के ढूँढना है। तो देखो 21 में 2 या 5 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ये ऑड है, तो 2 तो आने से रहा,
है ना? और लास्ट में 5 भी नहीं आ रहा है, तो 5 भी नहीं आएगा, ठीक है? तो इसको तोड़ो या ना तोड़ो मतलब ही नहीं है। इसमें देखो 35 इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 35 को 7 इंटू 5 लिख सकते हैं, है ना? तो यहाँ पे एक 5 आ गया, तो इसको हम लोग देखो लिख लेते हैं 5 कितनी बार? एक बार आ गया, ओके? 2 का हम लोग यहाँ पे लिखते जाएँगे। तो ये हो गया, ये हो गया, ठीक है? अब देखो नेक्स्ट 625 ये हमको पता है 5 की पावर 4 होता है ना? तो 4 पावर यहाँ से आ गई, तो 4 पावर हम लोग ऐसे करके लिख लेते हैं। 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 2 की पावर 3 आ गई, ठीक है? और 165 को क्या लिख सकते हैं? 165 को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 3 इंटू 11, ठीक है? तो इसमें क्या आ गया 2 की पावर नहीं है लेकिन 5 की 1 पावर आ गई है, तो 1 यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमें क्या देखना होता है? मिनिमम देखना होता है, तो यहाँ पे तो कितनी हो गई? 1, 4, 5 और 5 और 1 6 हो गई, है ना? और यहाँ पे 3 है, तो मिनिमम कितना है? 3 तो 3 हमारा आंसर हो गया, ठीक है? एक तरीका ये हो सकता है और दूसरा तरीका कुछ नहीं है, वो लंबा है ना? इस वजह से नहीं बताया। इसमें हम लोग ने क्या किया है, सबको तोड़ लिया है ना? 21 को भी देखो स्प्लिट करके क्या लिख लिया 3 इंटू 7, 35 को स्प्लिट करके लिख लिया 7 इंटू 5, 625 को लिख लिया 5 की पावर 4, 8 को लिख लिया 2 की पावर 3 और 165 को लिख लिया 5 इंटू 3 इंटू 11, ठीक है? सभी को लिख लिया। बस अब इसमें फिर हम लोग ने इसको थोड़ा सॉल्व करके ऐसे लिख लिया, मतलब सबको इकट्ठा कर लिया। जैसे 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो हम लोग ने 3 स्क्वायर लिख लिया। अब हमें मतलब किससे होता है? सिर्फ़ 2 की पावर से और 5 की पावर से। इन दोनों में कम क्या है? इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 6 है, तो कम वाली वैल्यू हो जाएगी नंबर ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है? तो हम लोग सबका ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है, जिसके हमको चाहिए सिर्फ़ हम लोग वही लेते हैं, ठीक है? तो इस वजह से वो हो गया था। अगर जैसे इसमें प्रॉब्लम आई कि 165 को 5 इंटू 3 इंटू 11 कैसे लिख दिया, है ना? तो इसको देखो ऐसे कर सकते हैं, जैसे 165 का हमें पता है कि 5 तो एक मल्टीपल होगा, क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है, तो ये 5 से तो डिवाइड होगा, है ना? तो 5 से 165 को डिवाइड कर लो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, 15 टाइम्स रिमाइंडर आएगा 1 और फिर 5 और फिर अगेन 3 टाइम्स 15 हो जाएगा, ठीक है? तो मतलब 5 इंटू 33 होता है 165, ओके? तो 5 इंटू 33 अब अभी भी ये प्राइम में तो नहीं है क्योंकि 33 प्राइम नहीं है, ठीक है? तो इसको हम लोग फर्दर भी तो तोड़ सकते हैं 3 इंटू 11 में, ठीक है? तो अब ये हो गया 5 इंटू 3 इंटू 11 बस यही तो यहाँ पे लिखा हुआ है। समझ गए कि कैसे ये तोड़ा हमने? इसको प्राइम नंबर्स में तोड़ना है सबको बस, ठीक है? फिर देखो नेक्स्ट ये है ना? अब ये और भी ईज़ी है। इसमें देखो 1 से 2 या 5 निकलेगा? नहीं निकलेगा। 3 से निकलेगा? नहीं निकलेगा। 5 से हाँ, 5 से 5 निकल आएगा। तो यहाँ पे 5 की पावर 1 लिखा हुआ है ना? ये 5 की पावर 1 ही तो लिखा हुआ है। तो यहाँ से हमारी 5 की पावर 1 आ गई। फिर यहाँ से ना तो 5 आएगा और ना ही 2 आएगा। यहाँ से भी देखो ना 5 आएगा, ना 2 आएगा। यहाँ से भी ना 5 आएगा, ना 2 आएगा। तो हमारा क्या आया? 5 की पावर 1 बार आई है और 2 की पावर 0 बार आई है। तो हमको मिनिमम वाला देखना होता है, मिनिमम क्या है? 0 है, तो 0 आंसर हो जाएगा, ठीक है? सिंपल। अब एक कॉन्सेप्ट और आता है, जैसे कोई भी 100 फैक्टोरियल होता है, जैसे 100 फैक्टोरियल हो गया, 200 फैक्टोरियल हो गया, 300 फैक्टोरियल हो गया, 700 फैक्टोरियल हो गया, 900 फैक्टोरियल हो गया, है ना? तो इस टाइप के जितने होते हैं, जिसमें 100 होता है और आगे फैक्टोरियल लगा होता है, तो उसमें हम लोग कैसे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड करेंगे? अच्छा ये फैक्टोरियल क्या होता है, ये भी समझ लो। जैसे 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है ना? ये जो एक्सक्लेमेशन का मार्क होता है ना, इसको हम लोग फैक्टोरियल बोलते हैं मैथ्स में। ठीक है? इसका मतलब क्या होता है अगर 5 फैक्टोरियल लिखा है, तो इसका मतलब होता है 5 से स्टार्ट करो और 1 तक जाओ, सब में मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 1 तक जाना है इनको, ठीक है? जैसे एग्ज़ाम्पल एक और ले लें 6 फैक्टोरियल है ना? या फिर कुछ और ले लेते हैं 7 फैक्टोरियल ले लेते हैं। तो 7 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 7 से जाओ 1 तक, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ये होता है फैक्टोरियल, समझ गए? तो अब इसमें देखो 100 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, क्वेश्चन में 100 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो इसको तो हम लोग फिर लिखते ही रह जाएँगे 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97 ऐसे ले जाके हम लोग 1 तक जाएँगे। अब इसमें अगर हम लोग एक-एक में 2 और 5 ढूँढने लगे, तो फिर तो निकल गया सी-सेट, है ना? फिर तो बहुत पूरा टाइम इसी क्वेश्चन में जाने वाला है। तो इसी के लिए एक ही कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट क्या डायरेक्ट फ़ॉर्मूला याद कर लो 25n-1 ठीक है? 25n-1 ओके? इसमें n क्या होता है? जो भी 100 होता है, जैसे 100 है तो 1 हो गया, ठीक है? 200 है तो 2 हो गया, 700 है तो 7 हो गया, 900 है तो 9 हो गया, ठीक है? वो होता है n तो इसमें डायरेक्ट वैल्यू डाल दो। अब जैसे ये 100 है तो n की जगह हम लोग क्या डालेंगे? 1 डाल देंगे इसमें, ठीक है? तो 25n-1 ये फ़ॉर्मूला था, तो 25 इंटू 1 n की जगह हमने 1 डाल दिया -1 है ना? तो 25 -1 क्या हो गया? 24 तो 24 हमारा आंसर हो गया, ठीक है? इसमें कितने ज़ीरो आएँगे? 24 ज़ीरो आ जाएँगे।
समझ गए? तो ये फ़ॉर्मूला याद कर लो 25 n माइनस 1। जैसे एक एग्ज़ाम्पल और ले लेते हैं इसी का 700 का फैक्टोरियल, है ना? तो इसमें n की जगह हम लोग क्या डालेंगे? 7 डाल देंगे तो 25 इंटू 7 माइनस 1, है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 175 माइनस 1 मतलब 174, 174 आंसर हो जाएगा। समझ गए? अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर हम लोग पीवाईक्यूज़ करते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है 5 फैक्टोरियल की पावर 6 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल की पावर 6 फैक्टोरियल, है ना? अब इसमें देखो पावर भी है और फैक्टोरियल पावर भी फैक्टोरियल में है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा और आपने फैक्टोरियल नहीं पढ़ा है, तो फिर तो आप पक्का ही इसको छोड़ के आ जाओगे। बट अब आपने फैक्टोरियल पढ़ लिया है ना? तो अब इसको हम लोग सॉल्व थोड़ा कर लेते हैं, है ना? इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि छोटी वैल्यूज़ हैं तो सॉल्व हो जाएँगी। जैसे 5 फैक्टोरियल अभी हमने लिखा था ना 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ओके? और वैसे ही 6 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है? अब इसमें एक चीज़ और आती है, जैसे हमने ये 6 फैक्टोरियल लिखा ना, तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये हमने क्या लिखा है? एग्ज़ैक्टली यही चीज़ तो हमने यहाँ पे लिख दी है ना? तो अगर आप इसको पूरा ना भी लिखो तो भी काम चल जाएगा। इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। है ना? क्योंकि 5 फैक्टोरियल की तो वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालने ही वाले हैं, ओके? तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसको पूरा कैलकुलेट दोबारा ना करो। तो इससे हमको क्या समझ में आया? जैसे अगर हमको 99 फैक्टोरियल लिखना है ना? तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग 99 इंटू 98 का फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना? क्योंकि 98 का फैक्टोरियल तो क्या होगा? यही तो होगा 98 इंटू 97 ऐसे-ऐसे जाएगा और यही चीज़ हमको यहाँ पे लिखनी है, ठीक है? तो ये एक ज़रा-सी ट्रिक क्या मतलब होता तो फ़ॉर्मूला ही है, लेकिन पता होना चाहिए। अगर फैक्टोरियल नहीं पढ़ा है तो शायद ना पता हो, नहीं तो पता ही होगा। तो अब देखो हम लोग 5 फैक्टोरियल कैलकुलेट करते हैं। 5 इंटू 4 क्या हो गया 20, 20 इंटू 3 60 और 60 इंटू 2 120, ठीक है? तो 5 फैक्टोरियल आ गया हमारा 120। अब यहाँ पे रख दो उसी को 6 इंटू 120 कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 12 कितना होता है 72, ठीक है? और एक ज़ीरो लग जाएगा तो 720 आ गया। तो 5 फैक्टोरियल भी निकल गया और 6 फैक्टोरियल भी निकल गया, ठीक है? अब इसको हमें क्या करना है पावर में रखना है, ठीक है? पावर में क्या 120 की पावर 720 ये हो गया। अब इसमें हमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं, है ना? तो ये हम लोग ने पिछले पार्ट में भी एक में किया था। जैसे 33 है ना? 33 नहीं 30 की पावर था शायद। 30 की पावर कुछ था 33 ऐसे कुछ था, है ना? तो उसमें हमने क्या किया था 3 इंटू 10 की पावर 33 ऐसे कर दिया था। फिर पावर अलग कर ली 3 की पावर 30 अलग कर दी और 10 की पावर 33 अलग कर दी। तो जितने भी ज़ीरोज़ आएँगे वो यहीं से आएँगे, है ना? और हमें पता है 10 की पावर जितनी होती है उतने ही ज़ीरोज़ आते हैं। तो इसका आंसर 33 आ गया था कि 33 ज़ीरोज़ होंगे, है ना? ये हम लोग ने पिछले वीडियो में किया था। आज देखो आज भी वही कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, है ना? ये आ गया तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 12 इंटू 10 की पावर 720, है ना? तो अब इसमें अलग-अलग करो देखो 12 की पावर 720 इंटू 10 की पावर 720 तो इसमें कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आ जाएँगे? जितनी 10 की पावर होती है मतलब 720 720 नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आ जाएँगे। ठीक है? सिंपल था, कुछ नहीं था, बस फैक्टोरियल को हल्का-सा सॉल्व करना था और कुछ नहीं। ओके? चलो इसको अब हटा देते हैं। चलो, हाँ, अब हमारा हो गया नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कंप्लीट। अब हम लोग इसके पीवाईक्यूज़ कर लेते हैं, है ना? एक तो देखो जस्ट लेटेस्ट ही आया हुआ है 2024 का ही आया है ना? तो इसको हम लोग देखो करते हैं। इसमें देखो क्या बोल रहा है कि हाउ मैनी कॉन्सिक्यूटिव ज़ीरोज़ आर देयर इन द एंड ऑफ द इंटीजर ऑब्टेन्ड इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस, है ना? मतलब ये कोई एक्सप्रेशन दिया है और आपसे पूछ रहा है कॉन्सिक्यूटिव ज़ीरोज़ बताओ, मतलब वही है कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बताओ, ठीक है? तो कुछ नहीं, जो अभी तक हम लोग ने सीखा है उसी को ही हम लोग अप्लाई करते हैं। देखो, क्या एक्सप्रेशन लिखी हुई है 1 की पावर 2, है ना? फिर मल्टीप्लाई में है 2 की पावर 4, फिर है 3 की पावर 6, है ना? मतलब ये वाली सीक्वेंस तो ऐसे चलती जा रही है पूरी लाइन से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना? ऐसे चलती जा रही है। कहाँ तक? 25 तक चलती जा रही है। ओके? फिर पावर में जस्ट उसका डबल है, जो बेस है उसी का डबल है। जैसे 1 इंटू 2, 2 इंटू 4, 3 इंटू 6, 4 इंटू 8, है ना? और 25 इंटू 2, ठीक है? तो डबल करते जाते हैं, 4 का डबल 8, फिर यहाँ पे 10 हो जाएगा, 6 का डबल 12, 7 टू जा 14, 8 टू जा 16 और 9 टू जा 18 और 25 इंटू 2 हो जाएगा 50। 1 सेकंड। हाँ, 25 इंटू 2 क्या हो जाएगा हमारा 50, ओके। अब इसमें हमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ निकालना है, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ निकालने के लिए हमने क्या करते थे 2 की पावर निकालते थे एंड 5 की पावर निकालते थे, है ना? तो अब 2 और 5 की पावर हमें इन सब में से निकालनी पड़ेगी, ठीक है? तो देखो, एक चीज़ ऑब्ज़र्व करो,
जैसे यहाँ से तो कुछ नहीं निकलेगा, यहाँ से तो ना 2 निकलेगा, ना तो 5 निकलेगा। अब यहाँ से 2 की पावर 4 निकल आएँगी, वैसे यहाँ से भी 2 की पावर बहुत सारी निकलेंगी, है ना? मतलब 16 निकलेंगी, क्योंकि 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना ये, तो ये हो जाएगा, इसको हम लोग 2 की पावर 16 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से 16 निकल आएँगी, यहाँ से 4 निकल आएँगी, फिर यहाँ से भी कुछ निकल के आएँगी। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 की पावर 12 लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग 2 की पावर 12 इंटू 3 की पावर 12, तो 12 यहाँ से भी निकल आएँगी, फिर यहाँ से भी देखो निकल के आएँगी, क्योंकि 8 को हम लोग 2 की पावर 3 लिख सकते हैं और 16 ऑलरेडी है, तो ये कितना हो गया? 2 की पावर 48 हो गया, है ना? वैसे ही फिर 10 से निकल के आएँगी, फिर ऐसे बहुत सारी निकल के आ जाएँगी। इससे मतलब हमको ये समझ में आ रहा है कि इस पूरी सीरीज़ में 2 की पावर ज़्यादा होंगी, है ना? 2 की पावर ज़्यादा होंगी 5 की पावर से, क्योंकि 5 की पावर देखो हमें कहाँ-कहाँ मिलेगी? 5 की पावर इसमें भी नहीं मिलेगी, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, सिर्फ़ यहाँ पे मिलेगी, फिर यहाँ पे भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, फिर 10 में मिलेगी, है ना? वैसे ही फिर 15 में मिलेगी, फिर 20 में मिलेगी और 25 में मिलेगी, ठीक है? तो 5 की पावर कम होंगी, है ना? हम लोग ने इसको देख के ये समझ लिया एक तो कि 2 की पावर जो भी होंगी वो ज़्यादा होंगी 5 की पावर से, है ना? और हमको मतलब किससे होता है? मिनिमम पावर से होता है। स्टार्टिंग में भी देखो हम लोग ने बात करी थी यहाँ पे कि 2 और 5 की पावर तो निकालते हैं, लेकिन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ वही होते हैं जो मिनिमम होता है इन दोनों में से, है ना? तो यहाँ पे ऑलरेडी हमको पता चल गया इस क्वेश्चन में कि 5 की पावर मिनिमम होंगी, 2 की पावर ज़्यादा होंगी, 5 की पावर मिनिमम होंगी। तो क्यों ना हम सिर्फ 5 की पावर्स निकाल लें, वही आंसर हो जाएगा, है ना? क्योंकि 2 की पावर निकालने में क्यों टाइम वेस्ट करें? और वैसे ही बहुत सारी पावर निकलेंगी तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है? तो हम लोग देखो सिर्फ 5 की पावर्स निकालते हैं, ओके? 5 की पावर देखो कहाँ-कहाँ से आएँगी, एक तो 5 की पावर 10 से आएगी, मतलब जितने भी 5 के मल्टीपल हैं वहाँ-वहाँ से आएगी। फिर नेक्स्ट आएगी, 1 सेकंड, नेक्स्ट आएगी 10 की पावर 20 से, फिर आएगी 15 से, 15 की पावर 30 से, फिर आएगी 20 की पावर 40 से और नेक्स्ट लास्ट आएगी 25 की पावर 50 से, 55 की पावर 50 इनसे आएगी सिर्फ, ठीक है? तो बाकी सब हम हटा देते हैं, ओके? सिर्फ हम लोग इसी को ही रखते हैं। क्योंकि हमें काम सिर्फ़ इसी से ही होने वाला है। अभी तक हमने जितना किया वो सब एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट था। अब क्वेश्चन सॉल्व हम लोग यहाँ से करने वाले हैं। तो यहाँ पे तो देखो डायरेक्ट 10 लिखा ही हुआ है 5 की पावर, है ना? तो यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, हम लोग इधर लिखते जाते हैं। 10 हो गई। अब यहाँ से देखो कितनी आएँगी, 10 को हम लोग क्या लिखेंगे 2 इंटू 5, इसकी पावर है 20, ठीक है? तो यहाँ पे देखो 5 की पावर कितनी हो गई 20 हो गई, तो 20 यहाँ से निकल के आ गई। वैसे ही यहाँ पे क्या होगा 3 इंटू 5 की पावर 30, है ना? तो यहाँ पे 5 की पावर कितनी आ गई 30 आ गई, 30 लिख लो। फिर 20 में देखो क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 5, इसकी पावर है 40, ठीक है? तो हमें 2 की पावर गिननी नहीं है, हमें सिर्फ 5 की गिननी है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 40, है ना? तो 40 यहाँ से आ गई। अब नेक्स्ट देखो 25, 25 को हम क्या लिखेंगे 5 इंटू 5 की पावर 50, है ना? तो अब ये क्या हो गया, यहाँ पे देखो दोनों जगह से 5 की पावर आएँगी, ये ध्यान रखना, यहाँ पे गड़बड़ मत करना, है ना? तो ये ऑलरेडी हो गया 5 स्क्वायर, 5 इंटू 5 क्या होता है 5 स्क्वायर, अब इसकी पावर है 50, तो अब ये क्या हो गया 5 इंटू और ये पावर मल्टीप्लाई में हो जाएगी क्योंकि पावर की पावर है ना? तो ये हो जाएगी 2 इंटू 50 100, ठीक है? तो यहाँ से आएगी हमारी 100 पावर्स आएँगी। तो इतनी पावर्स आ गई, अब सबको ऐड कर लो। देखो 100 प्लस 40 140, 140 प्लस 30 170, 170 और 20 190, 190 और 10 200, ठीक है? तो 200 इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए? देखो कितने शॉर्ट में हम लोग ने कर लिया। बस हम लोग को एक चीज़ समझनी थी कि यहाँ पे 5 की पावर ज़्यादा है 2 की पावर से, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है, ये सीसैट 2020 का है ना? ये भी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ का ही है। इसको देखो सॉल्व करते हैं। इसमें भी देखो वही कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है। जिसमें 2 और 5 हो निकालते जाओ, है ना? और बाकी सबको हटाते जाओ। जैसे 1 है ना? इसमें देखो, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इसमें देखो ये 1 है ना? इससे ना तो 5 निकलेगा और ना ही 2 निकलेगा, तो इसको हटा दो। 5 देखो है ना? तो ये क्या है 5 की पावर 1 है ना? तो यहाँ पे हम लोग लिखते जाते हैं 5 की पावर और 2 की पावर, तो 1 हमें मिल गई। फिर 10 से हमें क्या मिलेगा 2 इंटू 5, है ना? तो 2 की पावर 1 मिल गई और 5 की पावर 1 मिल गई, तो 1 यहाँ से मिल गई और 1 यहाँ से मिल गई। फिर 15 में क्या होगा 3 इंटू 5, है ना? तो अगेन यहाँ पे 5 की एक और मिल गई, ठीक है? 20 में क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5, है ना? तो यहाँ पे देखो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, यही तो हुआ। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 मिल गई और 5 की 1 मिल गई। फिर 25 को तो 5 स्क्वायर ही होता है, तो यहाँ पे 5 की 2 मिल गई। फिर वैसे ही 30 में देखो क्या होगा, 30 को हम लोग 2 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, तो 2 की 1 मिल गई और 5 की 1 मिल गई। तो यहाँ पे भी 1 लिख लो और यहाँ पे भी 1 लिख लो, ओके। फिर 35 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 5, है ना? तो यहाँ पे 5 की 1 मिल गई।
तो एक यहाँ पे और बढ़ा दो। फिर 40, 40 में कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 40 को देखो हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2, एक सेकेंड, 2 इंटू, देखो 40 को लिख सकते हैं, एक सेकेंड, 2 इंटू 2 4 हो गया, और इंटू 10 है ना, मतलब 2 इंटू 5 ये लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमें 2 की पावर 3 मिल गई और 5 की 1 मिल गई, तो एक यहाँ पे और बढ़ा दो। ओके, अब 45, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 5, है ना, और 9 तो में तो ना तो 2 आएगा ना 5 आएगा, मतलब ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन 5 की पावर एक और हो गई है, ठीक है, तो एक और यहाँ पे लिख दो। फिर 50, 50 में क्या आएगा, 2 इंटू 5 स्क्वायर, यही तो होगा। तो यहाँ पे एक 2 की मिल गई और 2 यहाँ पे मिस की मिल गई, है ना? तो एक इस पे लिख दो और 2 इस पे लिख दो। फिर 55, ये तो 5 इंटू 11 होता है, तो यहाँ पे एक 5 की मिलेगी बस, तो एक और बढ़ा दो। फिर 60 आया, तो 60 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 60 को हम लोग लिख सकते हैं 10 इंटू 6, है ना? 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5, और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 6 को, है ना? तो यहाँ पे 2 मिल गई 2 की, और 5 की 1 मिल गई, ठीक है? 2, ठीक है? अब ये हो गया, अब ये जितना हम लोग ने लिखा हुआ है वो सब किसी काम का नहीं है, तो उसको हटा दो। अब हमें सिर्फ़ पावर्स गिननी बची हैं, ओके? देखो, इसको हटा दें, फिर हम लोग आराम से काउंट करते हैं। देखो, इसमें हमें वैसे ही मिनिमम ही गिनना होता है ना? नंबर ऑफ ज़ीरोज़ में मिनिमम गिनना होता है, तो चलो पूरे ही गिन लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 5 की गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, तो इसकी आ गई 14। 2 की गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना? इसकी आ गई 10, तो मिनिमम वाला कौन-सा है? 10, तो इसका आंसर हो जाएगा 10, ठीक है? ऐसे सॉल्व करना था, एक-एक को हम लोग ने पावर्स में तोड़ लिया, ठीक है? ऐसे भी कर सकते थे, और नहीं तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन है ना, उसमें 5 कॉमन ले लो, वैसे भी कर सकते हो, है ना? तो क्यों हम लोग फालतू में करें, ज़रा-सी वैल्यू है, 2 मिनट का क्वेश्चन है, हो जाएगा, ठीक है? तो इसी के साथ हमारा यूनिट डिजिट का जो कॉन्सेप्ट, यूनिट नहीं सॉरी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ का कॉन्सेप्ट था, वो खत्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं फैक्टर्स, है ना? इससे भी काफ़ी क्वेश्चन्स आते हैं और इसका एप्लीकेशन भी होता है क्वेश्चन्स में। तो सबसे पहले हम लोग बिल्कुल बेसिक समझते हैं फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है ना? तो फैक्टर देखो वो होता है, जैसे अगर हम लोग एग्ज़ाम्पल के लिए 12 ले लें, है ना? तो 12 किस-किस के टेबल में आता है, वो फैक्टर्स होंगे 12 के, है ना? और 12 के टेबल में क्या-क्या आता है, वो हो जाएगा 12 के मल्टीपल्स। जैसे 12 किस-किस की टेबल में आता है, 1 की टेबल में 2, 3, 4, 6, 12, है ना? इसमें बस ये याद रखना 1 भी होता है, और जो नंबर होता है वो इटसेल्फ भी होता है फैक्टर में। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, इसके जितने भी फैक्टर्स हैं वो या तो इसके बराबर हैं और या तो उससे कम है ना? तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, जो फैक्टर होता है वो नंबर से या तो कम होते हैं और या तो फिर इक्वल होते हैं। सिमिलरली मल्टीपल में क्या होता है, देखो 12 के मल्टीपल क्या होंगे, जो इसकी टेबल में आते होंगे, जैसे 12 इंटू 1 12 हो गया, फिर 12 इंटू 2 करोगे तो 24 हो जाएगा, इंटू 3 करोगे 36 हो जाएगा, इंटू 4 करोगे 48 आ जाएगा, है ना? तो मतलब उसकी टेबल वाले जितने भी होते हैं उसके मल्टीपल हो जाते हैं। तो अब ये देखो 12 है या तो फिर उससे बड़े हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि मल्टीपल या तो नंबर से या तो बड़ा होता है और या तो इक्वल होता है। ये तो बिल्कुल बेसिक वाली बात हो गई। अब हमें जो काम की चीज़ है ना? कि हम लोग को फैक्टर्स काउंट करने होते हैं कि कितने फैक्टर्स हैं, तो वो कैसे करते हैं? तो उसके लिए हम लोग देखो कॉन्सेप्ट नंबर 1 समझते हैं। टोटल 4 कॉन्सेप्ट है, 5 है एक्चुअली, नहीं 4 ही होंगे, 4 हैं, ठीक है? वो हमको समझना है, भाई क्वेश्चन यहीं से बनते हैं और डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड हैं, कुछ नहीं है, बिल्कुल ईज़ी होते हैं। देखो पहला कॉन्सेप्ट होता है हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने होते हैं, है ना? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, जो भी हमको नंबर दे रखा है ना? नंबर, एक्सप्रेशन जो कुछ भी दे रखा है, उसको प्राइम नंबर्स में तोड़ लेना होता है। जैसे ऊपर हम लोग अभी तोड़ते आ रहे थे ना, 2 की पावर निकाल रहे थे और फिर 5 की पावर निकाल रहे थे। तो हम लोग वो क्या कर रहे थे, जैसे कुछ भी है, जैसे मान लो इसी में कोई ले लेते हैं 24 है। तो इसको प्राइम नंबर में तोड़ लो, तो प्राइम नंबर क्या होगा? देखो 2 इंटू 2 इंटू 6 ऐसे लिख सकते हैं इसको हम लोग। फिर 6 देखो प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको हमें फर्दर तोड़ना पड़ेगा 6 को, मतलब 2 इंटू 3 करना पड़ेगा, ठीक है? तो अब क्या हो गया? ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हो गया। 24 को जब हमने तोड़ा तो ये लिख दिया हमने, ओके? अब इसको भी क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, ये लिख सकते हैं। यही काम हम लोग नंबर ऑफ ज़ीरोज़ में भी कर रहे थे, तो अभी भी हमने यही कर दिया। अब जो भी पावर में आ जाती हैं, अब देखो ये 2 है नीचे और नीचे 3 है, ये दोनों प्राइम नंबर में आ गए हैं, तो इसका ज़रूर ध्यान रखना कि जो नीचे वाली वैल्यू है, वो प्राइम नंबर होनी चाहिए, ठीक है? अब हमें काम क्या होता है उनकी पावर से, जैसे यहाँ पे 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 1 है, तो जो भी पावर्स है उसमें +1 करो और मल्टीप्लाई कर दो दूसरे वाले में, है ना? मतलब जैसे यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, तो क्या करो पहले 3 में +1 करो, है ना?
और 1 में +1 करो, ठीक है? तो ये हो जाएँगे हमारे नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो क्या हो जाएँगे 3 + 1, ये लिखा हुआ है 3 + 1 और 1 + 1 मतलब 4 × 2, तो क्या हो गया 8। तो 8 नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे टोटल 24 के, ठीक है? इसमें अगर हम लोग फ़ॉर्मूले के हिसाब से देखें तो ये फ़ॉर्मूला होता है ना? ये है फ़ॉर्मूला। ये क्या लिखा हुआ है इसमें? ये जो ए-बी-सी है ना, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। अभी हमने देखा ना कि फैक्टराइज़ करने पे प्राइम नंबर आने चाहिए और उनकी जो भी पावर होती है, उसमें हम लोग +1 करते जाते हैं और मल्टीप्लाई करते जाते हैं। वही फ़ॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, जो भी समझाया, ठीक है? तो ये हो गया कॉन्सेप्ट। अब इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है प्रॉपर फैक्टर का। प्रॉपर फैक्टर कुछ और नहीं है, बस जैसे अभी हम लोग ने 24 के लिखे ना, है ना? तो उसमें क्या होगा जैसे 1 भी आएगा, फिर 2 आएगा, 3 आएगा, है ना? फिर 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 12 आएगा और 24 आएगा। ये देखो 8 हो गए टोटल और 8 ही हमारा आंसर आया था। तो इसमें 1 को हटा दो और जो खुद है मतलब 24 भी तो है ना, उसको हटा दो। तो इन दोनों को हटाने के बाद जितने भी फैक्टर बचते हैं, उसी को हम लोग बोल देते हैं प्रॉपर फैक्टर। तो हम लोग क्या करेंगे, एक 1 हटाना होता है और एक 24 मतलब नंबर इटसेल्फ हटाना होता है। तो 2 हटाने होते हैं, तो नंबर ऑफ फैक्टर जितने भी आए हैं उसमें से -2 कर दो, बस उतने हो जाते हैं हमारे प्रॉपर फैक्टर, समझ गए? जैसे 36 का हमें निकालना है, तो 36 का ऐसे हम लोग लिखेंगे नहीं, है ना? इसमें 1 नहीं आएगा और 36 नहीं आएगा, तो कितना बचेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है ना? बट ये 36 तो चलो छोटा नंबर था, बड़ा होगा तो हम लोग इसी कॉन्सेप्ट से जाएँगे। पहले नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे, फिर -2 कर देंगे। समझ गए? वही चीज़ यहाँ पे की हुई है। ओके? ये देखो पहले फैक्टर्स उसके निकाले 9 आ गए, फिर 9 में से 2 कर दिया तो 7 आ गया आंसर। ओके? तो हम लोग ने 2 चीज़ें अभी तक सीख ली। एक तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना और नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर्स निकालना। अब दूसरे कॉन्सेप्ट के पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे एक ये क्वेश्चन है, देखो 4 की पावर 4 प्लस 6 की पावर 6 इस टाइप के क्वेश्चन्स भी आ जाते हैं। अब अगर सिंपल ऐसे लिखा होता 4 की पावर 4 इंटू 6 की पावर 6 तब तो ये सिंपल क्वेश्चन होता क्योंकि 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और इसकी पावर 4 और 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 6 है ना? फिर इसको हम लोग लिख देंगे 2 की पावर 8 सॉल्व करके और इधर लिख देंगे 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 6 तो ये हो जाएगा 2 की पावर टोटल 14 है ना? इंटू 3 की पावर 6 तो इसके हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं तो क्या होगा? इसको हम लोग 14 प्लस 1 इंटू 6 प्लस 1 मतलब 7 है ना? ये कर देंगे मतलब 15 इंटू 7 15 इंटू 7 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15 8 नहीं होगा यहाँ पे 7 कर देंगे, ठीक है? तो ये आ जाएगा हमारा 5 और 3 10 105 आ जाएगा, ठीक है? तो 105 आंसर आ जाएगा, इतने हो जाएँगे नंबर ऑफ फैक्टर्स। बट यहाँ पे दिक्कत क्या है? यहाँ पे दिक्कत है ये बीच में मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है ना? तो इस केस में क्या करते हैं अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए, तो उसी के लिए ये एग्ज़ाम्पल डाला हुआ है। अभी तक पूछा नहीं है सी-साइड ने बट बिल्कुल पूछ सकता है, ठीक है? तो इसको थोड़ा सॉल्व किया करो, है ना? जैसे कि 4 की पावर 4 प्लस 6 की पावर 4 है ना? इसको थोड़ा सॉल्व करो। तो ये उसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 8 लिख सकते हैं जैसे अभी हम लोग ने किया था, है ना? पहले 2 की पावर 2 लिखो, फिर इसकी पावर 4 है, तो ये 2 की पावर 8 हो जाएगा, ठीक है? तो वही हो गया 2 की पावर 8 प्लस 6 की पावर 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो 2 इंटू 3 की पावर 6 जो अभी हम लोग ने किया था वही काम कर रहे हैं बस बीच में प्लस हो गया है। तो 2 की पावर 8 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 6 अब इसमें देखो बीच में जब प्लस होता है तो हम लोग कुछ चीज़ें कॉमन निकाल सकते हैं। जैसे इसमें हम लोग क्या निकाल सकते हैं 2 की पावर 6 हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो निकाल लो 2 की पावर 6 कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा 2 की पावर 2 प्लस ये पूरा-पूरा चला जाएगा 3 की पावर 6 ये बचेगा, ठीक है? अब इसको सॉल्व करो तो ये कितना आएगा 2 की पावर 6 और ये हो जाएगा 4 प्लस 3 की पावर 6 होता है हमारा 729 ठीक है? 3 की पावर 6 729 होता है। तो इस ये आ गया। अब 29 प्लस 4 करोगे तो ये आएगा 733 और जो कि होता है हमारा प्राइम नंबर, है ना? ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर मतलब याद ही कर लो या तो 733 प्राइम नंबर होता है ना? नहीं तो चेक भी कर सकते हो। कैसे चेक करोगे? इसके लिए पिछला वाला पार्ट देखोगे ना प्राइम नंबर वाला, तो उसमें हम लोग ने बताया हुआ है, ठीक है? पार्ट 1 में हम लोग ने प्राइम नंबर जहाँ पे डिस्कस किया है, ओके? तो अब ये देखो प्राइम नंबर आ गया। क्या आ गया हमारा 2 की पावर 6 इंटू 733 तो हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं तो हम लोग क्या करते थे? यही तो करते थे कि बेस में हम लोग प्राइम नंबर बना लेते थे। तो ये ऑलरेडी प्राइम नंबर बन गया है 2 की पावर 6 इंटू 733 की पावर 1 तो हम क्या करना है पावर प्लस 1 और पावर प्लस 1 और मल्टीप्लाई कर देना है। तो बस 6 प्लस 1 और इंटू 1 प्लस 1 तो ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 2 मतलब 14 14 आंसर हो गया। समझ गए? तो इसको थोड़ा-सा सॉल्व करना था और फिर लास्ट में ये प्राइम नंबर बनेगा,
हर क्वेश्चन में ऐसे ही होगा। अगर इस टाइप का कुछ क्वेश्चन है ना, तो उसमें लास्ट में प्राइम नंबर ही बनेगा, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, ठीक है? तो ऐसे करते हैं इस क्वेश्चंस को। अब हम लोग चलते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट पे। अब जैसे हम लोग ने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स तो अभी पढ़ सीख लिया कैसे निकालना है। लेकिन अगर हमसे पूछ ले कि टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स बताओ, है ना? या तो फिर पूछ ले कि टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स बताओ। टोटल नहीं पूछ रहा है, अब पूछ रहा है कि इवन फैक्टर्स बताओ और ऑड फैक्टर्स बताओ। तो कैसे करते हैं? तो सिंपल है, कुछ नहीं करते हैं। जैसे अभी तक हम लोग प्राइम फैक्टराइज़ करते आ रहे थे, प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख रहे थे, वैसे ही लिखना है। बस इसमें 2 की जितनी भी पावर आए, उसमें से 1 माइनस कर दो, है ना? तो वो हो जाएँगे हमारे इवन फैक्टर्स और बाकी प्रोसेस पूरा सेम रहेगा। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग 2 की पावर 1 कम कर दें, तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 3 इंटू बाकी सब सेम रखो, है ना? बाकी सब बिल्कुल सेम। तो ये आ गया। बस हमने क्या किया 4 की जगह 3 कर दिया, बाकी सब सेम लिख दिया। अब बाकी प्रोसेस पूरा सेम है। तो हम लोग क्या करते थे नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए इन सब में +1 करते थे पावर में और मल्टीप्लाई कर देते थे। तो वही यहाँ पे भी करना है 3 + 1 है ना? तो ये हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 4 × 3 × 4 तो आंसर क्या हो जाएगा 48 ठीक है? तो बस यही करना है हमको। यहाँ पे देखो लिख भी दिया है हमने साइड में कि आप प्रिंट करवाओ तो फिर लाइक याद रहे कि 2 की पावर में -1 कर दो, ठीक है? ऐसे हमारे निकल आएँगे इवन फैक्टर्स। अब वही अगर ऑड फैक्टर निकालने हो तो फिर 2 की पावर को भूल ही जाओ, पूरे ही हटा दो, है ना? कम नहीं करो, पूरी की पूरी हटा दो, जितनी भी आए कोई मतलब नहीं है। बाकी की जितना बचे उनको सॉल्व कर लो। जैसे इसमें पावर 2 है तो 2 + 1 और यहाँ पे 3 है तो 3 + 1 ठीक है? तो ये हो जाएगा 3 × 4 मतलब 12, 12 आंसर हो जाएगा। ठीक है? अब यहाँ पे इग्नोर क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि अगर 2 की एक भी पावर आ गई, तो फिर तो वो इवन हो जाएगा ना, फिर ऑड रहेगा ही नहीं। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है? और यहाँ पे हम लोग -1 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हम लोग 2 की पावर 0 को हम लोग एक बार हटा रहे हैं। क्योंकि एक बार अगर हम लोग ने हटा दिया इसका मतलब है कि एक बार हम लोग ने उसको बाहर ले लिया, 2 को बाहर ले लिया एक तरह से, है ना? तो अगर बाहर ले लिया तो अंदर फिर कुछ भी बना रहे वो हमेशा इवन ही आएगा, ठीक है? तो इस वजह से किया है। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट भी और ट्रिक भी हो गई। तो हम लोग ने 3 चीज़ें अभी तक सीख ली। क्या-क्या? एक तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना सीख लिया, इवन फैक्टर्स निकालना भी सीख लिया और ऑड फैक्टर्स निकालना भी सीख लिया, ठीक है? अब हम लोग चलते हैं कॉन्सेप्ट 3 की तरफ। क्या निकालना है हमें? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालना है, कि अगर कोई पूछ ले कि 12 के जितने भी फैक्टर्स होते हैं, है ना? उन सब का हमें प्रोडक्ट बता दो, ठीक है? तो ऐसे हम लोग लिखते तो फिरेंगे नहीं, है ना? कि सारे पहले हम लोग 12 के फैक्टर्स लिखें 1, 2, 3, 4, 6, 12 और फिर उनको मल्टीप्लाई करें, है ना? और फिर उसको हम लोग लिखें। तो इसको अच्छा हम लोग ने 12 की पावर 3 कैसे लिख दिया है? कुछ लोगों को ये भी कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो देखो इसमें सिंपली हम लोग ने क्या किया है, कुछ नहीं किया है। जैसे देखो 12 एक तो अकेला यही है ना? तो इसको 1 के साथ पेयरिंग कर दो, है ना? 12 को 1 के साथ कर दो, फिर 6 × 2 क्या होगा? 12 होगा। फिर 4 × 3 क्या होगा? 12 होगा। तो एक बार 12 यहाँ से आ गया, एक बार 12 यहाँ से आ गया और एक बार 12 यहाँ से आ गया, ठीक है? तो ऐसे हम लोगों ने लिख दिया 12 की पावर 3 ओके? तो बस यही किया। अब इस तरीके से तो बहुत लंबा हो जाएगा, जैसे मान लो यहाँ तो छोटा नंबर था 12 था, कुछ बड़ा-सा आ जाए, जैसे 142 आ जाए, तब क्या करोगे? ठीक है? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? जैसे नंबर ऑफ फैक्टर्स तो हम लोग ने निकालना सीख ही लिया, है ना? तो नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर निकाल लिया, तो फिर प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या होता है, जिसका भी हमें निकालना है, जैसे 142 का निकालना है, 142 के जितने भी प्रोडक्ट हैं, मतलब फैक्टर्स हैं, उन सबका प्रोडक्ट निकालना है। तो क्या करो 142 की पावर नंबर ऑफ फैक्टर्स अपॉन 2 कर दो, ठीक है? नंबर ऑफ फैक्टर्स तो हम लोग ने ऑलरेडी निकालना सीख लिया है, तो बस वही कर दो कि नीचे रहेगा नंबर और पावर में रहेगा हमारा नंबर ऑफ फैक्टर्स अपॉन 2, ठीक है? तो ये हो जाएगा हमारा तरीका। जैसे 12 इसमें निकालना था 12, है ना? तो 12 में नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लो। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आते हैं 12 के? 6 आते हैं, तो 6 अपॉन 2 क्या हो जाएगा? 3 तो 12 की पावर 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो हम लोग ने अब प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स भी निकालना सीख लिया। नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट आज का, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकालना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकालना। तो इसका भी देखो सिंपल सा फ़ॉर्मूला है। जैसे ये हम लोग ने स्टार्टिंग में पढ़ा था ये होता था। अब इसके अगर हमको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने होते थे तो हम लोग कैसे निकालते थे? p+1 कर देते थे, फिर q+1 कर देते थे, फिर r+1 कर देते थे, ऐसे करते जाते थे, है ना? बट प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए हमें सिंपली कुछ नहीं करना होता है, जो भी पावर है सबको प्लस कर दो बस। ना +1 करो, ना मल्टीप्लाई करो, कुछ नहीं बस सिंपली प्लस कर दो, है ना? जैसे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 7 ऐसा कुछ है ना? इंटू एक और ले लो 7 की पावर 2 ऐसा कुछ है ना? तो जो भी पावर है उन सबको ऐड कर दो बस 3 + 4 + 7 + 2
ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये हो गया 7 + 7 14 और 2 16, 16 हो गया हमारा आंसर। 16 प्राइम फैक्टर्स हो जाएँगे, ठीक है? तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, बस सारी पावर्स को ऐड कर दो, ओके? जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए मान लो इसके हमें नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स पूछे हैं 24 इंटू 30 के, तो इसको पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइज़ करेंगे, है ना? तो प्राइम फैक्टराइज़ करके हम लोग ने ऐसे निकाल लिया, ये आ गया, ठीक है? तो अब क्या करना है, सिंपली पावर्स को ऐड कर देना है, 4 + 2 + 1, ठीक है? 7 आंसर हो गया। तो ऐसे हम लोग को प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, इसी का ही है प्राइम फैक्टर का, उससे आपके सारे क्रिस्टल क्लियर हो जाएँगे कॉन्सेप्ट। मान लो ये कोई एक नंबर है ना? 30 की पावर 5 इंटू 24 की पावर 4। इसमें आप पहले तो सबसे पहले नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालो, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, फिर नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालना, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालना, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकालना और प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालना, ठीक है? ये पाँचों कॉन्सेप्ट आज हम लोग ने सीखे हैं और इस क्वेश्चन से आपके सारे रिवाइज़ हो जाएँगे, ठीक है? तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना और आंसर करना कमेंट में, ओके? देखते हैं कितने लोगों को आज का टॉपिक समझ में आया, ठीक है? तो आज के टॉपिक में यह बस यही था। बाकी अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलना, हर पार्ट में बोलते हैं क्योंकि ये फ्री सीरीज़ है यूट्यूब पर, तो जितना आपको लाइक कमेंट्स मिलेंगे, आपके फीडबैक मिलेगा, उतनी ही मोटिवेशन से हम लोग नेक्स्ट पार्ट्स ला पाएँगे, ठीक है? चलो, थैंक यू। और बाकी किसी को पीडीएफ चाहिए हो इसकी, है ना? तो वो टेलीग्राम जॉइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है? चलो, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइज़िंग। टाटा।